अगली चौपाई में भगवान कहते हैं, सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा, करऊं सदा तिन्ह के रखवारी, जिमि बालक राखई महता। हे मुनि सुनिए, मैं आपको हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल हमें भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसी ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। बहुत मार्मिक बात है। जिस तरह माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, भगवान भक्त की वैसे ही रक्षा करते हैं। जैसे छोटा बच्चा, उसे तो कुछ नहीं आता है। सब जीवों में इंसान का बच्चा सच कहिए तो सबसे दुर्बल होता है। गाय भैंस का बच्चा तो पैदा लेते ही चलने लगता है, पर मनुष्य के बच्चे को 1 साल लगता है चलने में। सबसे दुर्बल होता है मनुष्य का बच्चा। छोटा बच्चा दौड़ता है आग को, सांप को पकड़ने के लिए, पर माँ पकड़ने नहीं देती। माँ डांटती भी है, मारती भी है, पर जाने नहीं देती। पर उस डांट में, मार में भी प्रेम छुपा होता है। छोटे बच्चे की स्थिति क्या है? 24 घंटे में 24 घंटे माँ उसकी देखभाल करती है। माँ नहाने के लिए बाथरूम में है, तब भी उसका कान बच्चों में ही लगा रहता है। या किसी को देखभाल के लगा के जाती है, फिर भी भरोसा नहीं होता। अगर थोड़ा भी बच्चा रोया चीखा तो बाथरूम से गीला कपड़ा पहनने भागे चली आती है। तो भगवान कहते हैं, मैं ऐसे ही देखभाल करता हूँ अपने भक्तों की। कल भी हमने नामदेव जी की चर्चा की थी, आज उनकी चर्चा करते हैं और सुदर्शन सिंह चक्र की भी चर्चा की थी। एक कथा सुनते हैं। नामदेव के साथ भगवान खेलते थे, हमने कल भी बताया था। जनाबाई तो वैसे ही दासी थी। भगवान ने कहा था उसे सारी जिंदगी कि तुम नामदेव की सेवा कर, नामदेव की सेवा से ही तेरा कल्याण होगा। लेकिन नामदेव जनाबाई को अपनी बड़ी बहन मानते थे, वे दासी नहीं मानते थे। और जैसे कबीर पद लिखते थे चरखा काटते काटते, कपड़ा बुनते बुनते, इसी तरह का पद को ही महाराष्ट्र में, मराठी में अभंग कहते हैं। जैसे कबीर का पद है, उसी तरह वहाँ महाराष्ट्र में तुकाराम का अभंग कहा जाता है। नामदेव के अभंग गाए जाते हैं, तुकाराम के अभंग गाए जाते हैं। ऐसे ही जनाबाई चक्की पीसते पीसते अभंग यानी पद कविताएं बोलती थी। उन्हें विट्ठल यानी कृष्ण को बुलाना होता था। जब वो थक जाती थी, कहती थी कि इतना मैं गेहूँ पीसती हूँ, कैसे पीसूं? तो विट्ठल उनके साथ चक्की चलाने चले आते। भक्त के लिए भगवान ऐसे होते हैं। ऐसे ही स्थिति सुदर्शन सिंह चक्र की थी। कल भी हमने बताया था, संत समाज में ये सारी बातें फैल गई थी कि कन्हैया जो है सुदर्शन सिंह चक्र के छोटे भाई के रूप में उनकी सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। एक थे हरि बाबा, उड़िया बाबा, 1980 तक जीवित रहे। ये जो संत समाज में फैल गए कि कृष्ण सुदर्शन सिंह को अपना बड़ा भाई मानते हैं और उनके साथ रहते हैं। एक बार गीता प्रेस गोरखपुर में, आप सभी जानते हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी जिन्हें उस समय कहते थे, को सभी ने आग्रह किया कि हम सभी लोग तिरुपति चलते हैं। तो गीता प्रेस गोरखपुर से पूरी ट्रेन रिजर्व करवाई गई, सभी तिरुपति निकले। अब तिरुपति जो गए होंगे सबको पता है, लंबी लाइन रहती है वहाँ दर्शन के लिए। और इन लोगों को वापस ट्रेन भी पकड़ना था। साथ में अखंडानंद महाराज भी थे, जिनकी कहानी हम लोग ने कल की थी। उनको भागवत कथा कहानी थी, तिथि तय हो चुका था, तिथि निर्धारित थी, वृंदावन उनको वापस मथुरा पहुंचना था। पर तिरुपति में हजारों की भीड़ थी। कई बार दर्शन भी बंद हो जाता था, समय खत्म होने पर तो दर्शन बंद ही हो जाएगा। तो टोकन दे दिया जाता था कि कल आप आएंगे, वहीं से फिर पंक्ति शुरू हो। अब इन लोगों को भी कह दिया कि आज दर्शन नहीं होगा। अब अखंडानंद जी निराश हो गए, कैसे समय पर हम वृंदावन पहुंचेंगे अगर ट्रेन एक दिन बाद गई तो सुदर्शन जी ने देखा, बोले मित्र आप इतने दुखी क्यों हैं? मैनेजमेंट ने मना किया है, हमारे कानून ने मना थोड़ी किया है। यानी कन्हैया ने तो मना नहीं किया। पूरे विश्वास से कहा अभी एक लड़का आएगा और आपको दर्शन कराएगा, विशेष अर्चन भी कराएगा, और जो उस दिन भीड़ के कारण नहीं हो रही, जिसमें समय लगता है, ज्यादा भीड़ थी तिरुपति में, वो आपको करा देगा।